हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग इंजेक्शन पर। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय कला एवं संस्कृति। ये क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसके लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत भी इसको डलवा देंगे। महत्वपूर्ण आपका सीरीज है जिसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं वो सभी क्या पूरा यहाँ कवर करवाऊंगा। जितने महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं भारतीय कला एवं संस्कृति के पेपर में, देखिए एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर आएगा, आपके इस टॉपिक से जरूर आएगा आपका प्रश्न। और जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, आपका टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें हम अपना जो हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। देखिए 40 लगभग आपके प्रश्न हैं और इसमें क्या वन लाइनर टाइप में है। जो प्रश्न बार बार हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको क्या करूंगा आपके सामने बताऊंगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ललित कला एकेडमी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी वो याद रखिएगा 1954 में। डेट पूछता है एग्जाम में, कहां पर हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखिएगा ये केंद्रीय संगठन है, ठीक है, राज्य का नहीं बल्कि केंद्रीय संगठन है, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कब? 1954 में। और नई दिल्ली में क्या है, इसकी स्थापना हुई है। दूसरा, संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना की गई कब? 1953 में। और नई दिल्ली में क्या इसका हेडक्वार्टर है, कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना वो करिएगा कि फिल्में कहां ज्यादा बनती हैं, फिल्म के लिए प्रसिद्ध कौन सा है आपका? मुंबई। तो मुंबई में क्या इसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय फिल्म विकास जो निगम है इसकी कब की गई? 1975 में। ये डेट भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत भवन कहां स्थित है? भोपाल में। अभी देखिए कहां पर भारत भवन संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत भवन भोपाल में स्थित है। अभी देखिए एक चीज और आपके सामने प्रश्न अभी आया होगा, जब G20 की क्या हुई, बैठकें हुई भारत में, तो यशो भूमि कहां स्थित है? नई दिल्ली में। P20 की बैठकें कहां हुई है? P20 जी नहीं, P20 की बैठकें कहां हुई है वो भी बताइएगा। महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं ये सब, कहां पर? यशो भूमि दिल्ली में है, वो भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला पॉइंट, भारतीय संगीत आधारित है, किस पर आधारित है? राग और ताल पर आधारित है। महत्वपूर्ण है, ये दो चीजों पर आधारित है, राग और ताल पर भारतीय संगीत आधारित है, इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग को कहा जाता है, देखिए आलाप। सबसे पहले आप अगर संगीत की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत कहां से? आपको आलाप, सा रे गा मा पा, ये क्या आलाप होते हैं, इनसे ही क्या आप स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में क्या पूछे गए हैं कई बार। देखिए अगला क्या है, वीणा वायलिन तथा गिटार में तारों की संख्या होती है क्रमशः। देखिए वीणा में कितनी होती है? वीणा वीणा जो आपकी है उसमें कितनी? 7 होती है। वायलिन में कितनी होती है? 4। तारों की संख्या भी कभी कभी पूछ लेता है। और गिटार में कितनी होती है? 6। ठीक है, कितनी? 6, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्या है, राष्ट्रीय आधुनिक कला की दीर्घा स्थित है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कौन सी है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है, ठीक है, कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा है, मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में। और राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय स्थित है कहां पर? नई दिल्ली तथा कोलकाता। देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय कहां, जो आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय है कहां पर? नई दिल्ली में। और भारतीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय और भारतीय में। भारतीय कहां? कोलकाता में। और राष्ट्रीय वाला कहां है? नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला देखिए आपको अब बताया हूं कि आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 हैं, सब बताया हूं। यहाँ क्या भारतीय कला और संस्कृति में कई बार प्रश्न आए हैं, तो इनको यहां पर भी देख लीजिए। कला कथकली मोहिनीअट्टम भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल से संबंधित है। किससे? केरल से। तमिलनाडु में कौन सा संबंधित है? आप कमेंट कर कर बताइएगा। कर्नाटक में कौन सा है? फिर आपका उड़िया में कौन सा है? असम वाला क्षेत्र। मणिपुर में कौन कौन से हैं? सब आप बताइएगा। आपको बता चुका हूं पूरा 8 जो आपका शास्त्रीय जो क्लासिकल डांस है पूरा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, और जैसे तमिलनाडु में बताया कि कौन सा है आपका
तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा है? भरतनाट्यम। तो उसकी जो महत्वपूर्ण आपकी नृत्यांगना कौन है, सब बताया हूं पूरी डिटेल के साथ, पीपीएससी वाले जो करंट अफेयर थी उसमें पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुचिपुड़ी कहाँ है, शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और ओडिसी कहाँ का है? उड़िया का है, ठीक है, उड़ीसा का है। यक्षगान कहाँ? कर्नाटक का है। करगा भी याद रखिएगा, कर्नाटक। कुनीता प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। यक्षगान कर्नाटक। देखिए करगा हो गया, कुनीता हो गया, जो लोक नृत्य है, मतलब क्या आपको बताया था कि उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है कौन सा कहलाता है? लोक नृत्य कहलाता है, ठीक है। तो कहाँ के हैं ये याद रखिए, कई बार पूछा है, कुनीता, करगा। यक्षगान तो महत्वपूर्ण है ही है। अगला देखिए क्या है, कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का है, उत्तर जो भारत है उसका है, उत्तर प्रदेश हो गया। जयपुर वाले क्षेत्रों में ये गाया जाता है, मतलब जो नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है। अगला राग यमन, राग भूपाली तथा राग विहाग का संबंध है किससे? रात्रि के प्रथम पहर से इनका संबंध है, किससे? रात्रि के प्रथम पहर से, ठीक है। अगला प्रातः काल की ताजगी का राग क्या है? राग भैरवी। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। रात्रि वाला राग विहाग, और राग भूपाली, राग यमन। और प्रातः काल में कौन सा है? राग भैरवी। प्रातः काल का जो आपका राग है वो ये है संगीत, ठीक है। अगला रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला जो राग है, राग देश है। इंपॉर्टेंट है कई बार कि रात्रि के द्वितीय पहर में कौन सा आपका राग गाया जाता है? राग देश, ठीक है। अगला हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक हैं किसके? बांसुरी के, ठीक है। किसके वादक हैं? बांसुरी के हैं। अगला बिस्मिल्लाह खां तथा अल्लाह रखा खां का संबंध किससे? देखिए बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? सहनाई, महत्वपूर्ण। बिस्मिल्लाह सहनाई बजाते हैं, और अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, महत्वपूर्ण है ये नाम, ठीक है। अगला प्रश्न, वैसा वाद्य यंत्र जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है, सभी राग बजाया जा सकता है, कौन सा है? देखिए बांसुरी। बांसुरी पर आप वर्तमान में मेले गए होंगे, मेला में, तो बांसुरी में देखिए कई प्रकार की जो आवाज है बांसुरी बेचने वाला निकालता है, तो सभी प्रकार के जो राग है वो बांसुरी पर ही बजाया जा सकता है। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला कौन सा है? देखिए अजंता एलोरा गुफाएं महत्वपूर्ण है, कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध धर्म से संबंधित है, कौन जैन बौद्ध सभी से संबंधित है, हिंदू धर्म। तो अजंता में याद रख लीजिएगा, ए जो ए का जो उपसर्ग होता है उसका मतलब क्या होता है? नहीं। तो एक और जा से क्या? जैन याद रख लीजिएगा, जैन मतलब जो जैन नहीं है, जहां पर जैन धर्म से संबंधित जो गुफाएं इनकी चित्रकला नहीं है, किसमें? अजंता में। अजंता में ए उपसर्ग मतलब नहीं, और जैन का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं है, ठीक है। तो जैन धर्म की आपकी जो कलाकृतियां यहाँ पर नहीं है। और एलोरा में किसकी गुफाएं हैं? हिंदू की भी है, बौद्ध की भी है, जैन की भी है, सभी है, ठीक है। और महाराष्ट्र में ये स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके अजंता एलोरा किसमें शामिल है? यूनेस्को में। यूनेस्को वाला भी आपका टॉपिक लेकर आऊंगा, पूरा आपको वहां डिटेल से बताऊंगा। अभी वर्तमान में 2 नई जुड़ी हैं आपके, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, होयसल मंदिर कर्नाटक का 42 हो चुकी है टोटल, ठीक है। अगला देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। ये क्या? संतूर बजाते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में क्या ये प्रश्न आए हैं, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। देखिए सरस्वती जी क्या बजाती हैं? वीणा, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा है? वीणा। अब देखिए अगला कौन सा है? बिहू, ओणम तथा पोंगल प्रसिद्ध त्योहार है। देखिए बिहू अगर पूछे या कटी बिहू पूछे, कुछ भी पूछे, कटी बिहू कुछ भी पूछे, ये कहाँ का है? बिहू असम का है। कहाँ का? असम का है। कहाँ? असम का। ओणम कहाँ का है? केरल का है। ओणम कहाँ? केरल का है। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु का है। और अट्टुकल अगर पोंगल पूछ ले, अट्टुकल पोंगल, तो अट्टुकल अट्टुकल पोंगल अगर पूछ ले तो वो याद रखिएगा कहाँ का है? पोंगल, अट्टुकल पोंगल। ये पोंगल वाला कहाँ? केरल का। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में है। अट्टुकल पोंगल पूछे तो वो याद रखिएगा कहाँ? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार राज्य तथा पश्चिमी बंगाल, पश्चिम जो बंगाल है उसका प्रमुख त्योहार कौन सा? देखिए बिहार में कौन सा? छठ पूजा।
छठ पूजा है। और दुर्गा पूजा कहाँ होगी आपकी, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दुर्गा पूजा जो है आपकी अमूर्त धरोहर में भी शामिल है या नहीं, वो कमेंट कर कर बताइएगा आप। झारखंड राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है, सरहुल है। कहाँ, झारखंड। महत्वपूर्ण है, जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला, लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, पूरा बताया हूं। तमाशा कहाँ, तमाशा महाराष्ट्र में होता है। कोली प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए, लावणी, तमाशा, कोली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके ये सब। अगला, घूमर, कठपुतली, पनिहारी, गीदड़ प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। याद रखिए, घूमर हो गया, कठपुतली हो गया, पनिहारी हो गया, गीदड़ हो गया, कहाँ, राजस्थान के हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गरबा, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, डांडिया रास, रास लीला हो गया, प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। और फिर याद रखिएगा, गुजरात का जो गरबा है इसको अभी अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल का ही करंट का ये प्रश्न है। तो गरबा हो गया, डांडिया जो नृत्य है, रासलीला, डांडिया नृत्य, रासलीला हो गया, प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ के, गुजरात के हैं। ठीक है, यात्रा, पाउल, काठी, कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ, पश्चिम बंगाल के। और त्योहार कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल वाला, दुर्गा पूजा। और लोक नृत्य कौन सा है, लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उस क्षेत्र से संबंधित होता है, तो लोक नृत्य है यात्रा, बाउल, काठी, कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य हैं कहाँ के, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, देखिए, भांगड़ा कहाँ प्रसिद्ध है, गिद्दा हो गया, धामन, सांग प्रमुख लोक नृत्य है, पंजाब के हैं या हरियाणा। ठीक है, पंजाब या हरियाणा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, सल्तनत कालीन जो वास्तुकला का भव्य नमूना है कहाँ, कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार स्थित है और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, आपका गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसने इसका निर्माण करवाया। पूर्ण नहीं हुआ था, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, इन सब ने क्या इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। ठीक है, अगला देखिए क्या प्रश्न, कांचीपुरम तथा एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, वो तंजौर का वृदेश्वर मंदिर, वो श्रेष्ठ उदाहरण है किसके, ये सब श्रेष्ठ उदाहरण है किसके, द्रविड़ शैली के, दक्षिण में है तो द्रविड़ शैली के उदाहरण है। और वृदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में है। अगला, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर तथा खजुराहो का मंदिर उदाहरण है किसके, नागर शैली। देखिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली, फिर बेसर शैली, मतलब नागर और बेसर दोनों, नागर और द्रविड़ शैली के जो बीच में है उनको क्या, बेसर। तो ये शैलियां जो महत्वपूर्ण आपकी मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। अगला क्या है, कुक्कानपुर तथा, ठीक है, कुक्कानपुर का कालीश्वर मंदिर और लमकुड़ी का जैन मंदिर श्रेष्ठ उदाहरण है किसके हैं, बेसर शैली। अभी आपको बताया कि नागर और द्रविड़ शैली के बीच में, मतलब इन दोनों का जो मेल होता है वो क्या शैली कहलाती है, बेसर शैली कहलाती है। वो मंदिर प्रसिद्ध है आपके, ये मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न, नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था, महत्वपूर्ण है, किसने, लुटियंस ने, इतना याद रखिएगा। दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था, लुटियंस, लॉर्ड एडवर्ड लुटियंस जिनको बोला जाता है, उसने क्या किया था, दिल्ली जो शहर है उसका क्या मैप पूरा बनाया था, डिजाइन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतीय कला एवं संस्कृति के। ठीक है, ठीक। अब देखिए, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, याद रखिएगा, ली कार्बूजियर हैं, कार्बूजियर। ठीक है, फ्रांसीसी थे, इन्होंने क्या, चंडीगढ़ का जो डिजाइन है, चंडीगढ़ का अगर वास्तुकार पूछे कौन है तो ली कार्बूजियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला देखिए क्या है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, किस पर आधारित है, ठीक है, किशनगढ़ जो शैली है उस पर आधारित है, बनी ठनी। ठीक है, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सरोद बजाया जाता है, मिजराव द्वारा बजाया जाता है, किसके द्वारा, मिजराव के द्वारा सरोद बजाया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने आपके भारतीय कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण आपके 41 जो प्रश्न थे उनको क्या पूरा करवाया। कई बार जो एग्जाम में रिपीट जो प्रश्न हुए हैं उनको यहाँ पर करवाया हूँ। ठीक है, तो इसकी आपकी पीपीटी कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ, टेलीग्राम जो चैनल है ट्रेनिंग जंक्शन, वहां पर क्या है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, और इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो एग्जाम में कई बार क्या रिपीट हुए हैं आपके सामने, इस प्रकार के क्या छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको लेकर आऊंगा।
लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत ये टॉपिक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहीं तक, थैंक यू।